हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लेटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। नमस्कार ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। नमस्कार, आप लोग का प्लेटिनम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे समय लाभ और हानि, और आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले कल का पहला लेक्चर था, उसे आप देख लीजिएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसी लेक्चर में होते हैं जो पहला लेक्चर हमारा होता है, तो उसको जरूर देखिए ताकि आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, कल वाले क्लास में हमने कितना किया था? हमने 19 क्वेश्चन किए थे, और उम्मीद मैं करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम आपके पास में है। तीसरी बात, अगर हम कहें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारा वीडियो मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, थोड़ा बहुत फायदा हमें भी हो जाएगा। आप सब्सक्राइबर के रूप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, और अगर आपके मैथ के जो क्वेश्चन हैं उसको लेके आप चिंतित हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होंगे, तो उसकी चिंता एकदम बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उतने क्वेश्चन को करके जाइए। 100% सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के वहां देखने को मिलेंगे। बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप अपने स्ट्रांग करके जाइएगा। बात समझ में आई? चिंता करने की बात नहीं है। हमने कल 19 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमें 20वां क्वेश्चन करना है। और 20वां क्वेश्चन का हम देखते हैं टाइप क्या है। टाइप क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सबसे पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन को कहता क्या है। 3 खिलौनों को हम बेच रहे हैं, कितने के दाम पर? जितने में हम 4 खिलौनों को हमने खरीदा है। और नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश में समझ लेना। 3 toys are sold, 3 खिलौने बेचे जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, मतलब यह 4 टॉय के बराबर। कहने का यह है कि आप सीधे लिखिए 3 खिलौनों को हम बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं तो हम 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के दाम के बराबर वो बिक रहा है। कहने का मतलब यह है कि 3 जो खिलौने हैं उनका जो विक्रय मूल्य है वो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। बस यही बात है, और इसी बात को आपको समझना है। अब यहां से कुछ नहीं करना है आपको। सेलिंग प्राइस ये हो गया और कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो एसपी को आप यही होल्ड करिए और सीपी को आप ट्रांसफर करके यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी, और 4 वहीं पे है और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो आप कह देंगे एसपी कितना है 4 और सीपी कितना है 3। अब ये बताओ, 3 रुपए का सामान खरीद कर हम 4 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का, और किस पे? 4 पे कि 3 पे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमें प्रॉफिट होता है या हमें जो लॉस होता है वो हमेशा हमारे कॉस्ट प्राइस पे होता है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? वो है 3, तो बेस पे हो जाएगा 3 और गुणे 100। परसेंटेज जानने के लिए, क्योंकि परसेंटेज हमने पढ़ लिया है, तो यहां से हो जाएगा 33.33% या फिर 33 होल 1/3%। ऑप्शन में जो भी होगा उसको आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। कई बार तो ऐसा लगता है कि लगा दिया, उधर देखो ऑप्शन ये दिखता है, ठीक है। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे उसने कह दिया कि हानि प्रतिशत। कई बार क्वेश्चन में आता है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आपको ये समझना होगा कि क्या पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है कि हानि पूछ रहा है। हम देख कहता है 15 मेजों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 15 जो मेज है उनका जो सीपी है वो बराबर है 20 मेजों के सेलिंग प्राइस की। तो मैंने कहा बार बार तो फ्रैक्शन में मत ले जाना, डायरेक्ट आप कर लो। सीपी ये है तो सीपी का मान कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। और अगर हम यही कह दें कि ये कितना है एसपी, और एसपी का मान कितना हो जाएगा? 15। आप कहेंगे कि सर सीपी बराबर 20 हो गया और एसपी बराबर कितना हो गया? 15। आप मुझे ये बताओ कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? तो 20 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है आपको लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन में कहता भी क्या है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, मतलब हम सही चल रहे हैं। अब देखो, 20 का सामान जब आप 15 में बेचेंगे तो हानि होगी 5 की। कितनी की हानि होगी? 5 की। अगर 5 का हानि होगा किस पे होगा? तो आप कहेंगे सर 20 पे होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कहां करते हैं? हम उसको सीपी पे करते हैं। तो अगर 5/20 कर दें तो परसेंटेज तो आज जानते ही हैं क्या करना होता है,
तो यहाँ हो गया 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 25%। तो हम कहेंगे सर हमें तो हानि हुई, और कितनी हानि हुई, 25% की। ऑप्शन हो तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी हेर फेर करेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सीपी को आप सीपी सही नहीं समझ पाए तो प्रॉफिट कहां बदल जाएगा, लॉस में बदल जाएगा, लॉस कहां बदल जाएगा, प्रॉफिट में बदल जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कहता है। और ऐसे क्वेश्चन को कहने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अभी आपने 2 क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क करने को मिले, लेकिन करा देता हूं क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। हमसे कहता है 18 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है, किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये पहले क्लास में आपको समझा दिया गया है। अब देखो 18 जो वस्तु हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर किसके है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। कुछ नहीं करना है, सीपी का मान आप कह देंगे सर 15 हो जाएगा, एसपी का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब अगर सीपी का मान 15 है और एसपी का मान कितना है, 18 है, तो आप मुझे बताओ 15 का सामान कितने में बेचा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर 15 का सामान हम बेच रहे हैं 18 में, तो कितने का लाभ हो गया, 3 का लाभ हो गया। और 3 का लाभ किस पे हुआ, 15 पे। गुणे 100 कर दें, तो गुणे 100 कर दो, क्या दिक्कत है। 3 × 5 = 15, 5 से 20, हमारा कितना आ गया। तो आप कहेंगे सर हमारा तो आ गया 20%। तो 20% क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा भी, और प्रॉफिट उसने पूछा भी है, तो आप कह देंगे 20% का प्रॉफिट। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप बिना परेशान हुए आराम से सोच के करेंगे, तुरंत हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य, कहने का मतलब यह है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4 है, तो क्या दिक्कत हो, हानि प्रतिशत ज्ञात करना या लाभ, जो भी ज्ञात करना हम सब ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कहां से, दिमाग से, दिमाग से नहीं, कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आई। देखो अब हमने कहा कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया, 5 और 4। तो सिंपल सी बात समझो, 5 का सामान हमने खरीदा और 4 में बेचा, हमें लॉस हुआ। जाहिर सी बात होगा लॉस, कितना हुआ, 1 का कहां पे, 5 पे, गुणे 20 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 20% की हानि हो गई, 20% की हानि हो गई। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। अच्छा, अगर आपसे यहां पूछ दे, ये ना दे, ठीक है, आपसे ये पूछ दे कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। जो वैल्यू आई आपको समझना होगा कि वो प्रॉफिट में जा रहा है कि वो लॉस में जा रहा है, ये तो आपको समझना चाहिए हमेशा। हमें सीपी और एसपी का रेशियो दिया है, सीपी ये हो गया और एसपी ये हो गया। 20 का सामान है, ये हम बेच रहे हैं कितने में, 21 में। हमें प्रॉफिट कितना होगा, 1 का, कहां पे, 20 पे, क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट लॉस होता है। 20 × 25 = 100। आप कह देंगे सर 5% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जहां भी 5% दिखे ठीक है, नहीं तो क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अगले क्वेश्चन को देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यहां लिखना, लागत मूल्य का 8/5 है या 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। नहीं समझ में आता इंग्लिश में पढ़ लेना। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट % हमें बताना है। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए। हम देख कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य से, हमारा सेलिंग प्राइस और सीपी की बात कर रहा है, और हमें सेलिंग प्राइस की कंपेयर कर रहा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो 8/5 लिख दो, कुछ नहीं करो, 8/5 लिख दो। मुझे ये बताओ ये क्या हो जाएगा, जो बाद में होता है जिससे तुलना होती है वो नीचे वाली वैल्यू, तो ये हो गया सीपी, और ये क्या हो जाएगा, एसपी। अच्छा, सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 8। 5 के सामान कितने में बेच रहे हैं, 8 में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का, कहां से, 5 से, गुणे 100, तो ये हो जाएगा 20, और 20 यहाँ हो जाएगा 60। तो हम कहते हैं कितना हो जाएगा, 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे सर इसको माने, तो आप एक काम और कर सकते हो। हमें मान लो कि लागत मूल्य का तुम सीपी मान लो 100, कितना मान लो 100, सीपी आपने मान लिया 100, ठीक है। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना है, 100 × 8/5 इतना है। तो यहां कर दो कितना,
20 हो गया और 8 गुना हो गया 16, तो 160 हो गया। सीपी 100 है, हम बेच रहे कितने में, 160 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया, तो आप कहेंगे 60% का, तो आपका आंसर हो जाएगा 60%। आप जैसे करना चाहे क्वेश्चन को वैसे कर ले बिना ज्यादा परेशान हुए। अगले क्वेश्चन को देखो, अब तो कर लेंगे इसको आप। 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो कर रहे थे अभी तक क्वेश्चन हम इसी टाइप का तो कर रहे थे। कहां गया, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम इसी तरह का क्वेश्चन कर रहे थे अगर, तो ये क्वेश्चन तो अब आप होमवर्क में हमको बता ही सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। 26 नंबर का आंसर को आपको बताना है कितना आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी पे है। 144 मुर्गियों को बेचने पर महज को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अरे क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना। 144 मुर्गियों को बेचने पर महज को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये देखो, हमसे कहता है 144 मुर्गियों को हम बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है, ठीक है। कितना, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, इसने हानि दे रखी है। तो एक बात समझो, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पूरे परसेंटेज में एक ही फॉर्मूला मैंने बताया कि याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस का अगर हम हानि कह दें तो हमें हानि बराबर से क्या पता है, सीपी माइनस एसपी, क्या पता है, सीपी माइनस एसपी। और अगर हम लाभ कह दें तो आप कहेंगे सर लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है हानि, क्या हो रहा है, हानि। तो आप हानि वाली कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो सीपी माइनस एसपी बराबर से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यही जो मैंने ऊपर लिखा वही मैं नीचे लिख रहा हूं। अब देखो 144 क्या कर रहा है, मुर्गियों को बेच रहा है, कौन, महेश। तो तुम लिख दो 144 एसपी, 144 मुर्गियों को हम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं। और हमसे कहता है कि जो लॉस हो रहा है वो कितना है, 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये लिख दो। जो लॉस की कंडीशन है वो हमने लिख दिया। तो सर सीपी क्या रखें, अगर ये मान लेना कि अगर 144 मुर्गियों को हम बेच रहे हैं तो 144 मुर्गियों को हम खरीदे भी होंगे, और ये मान लेंगे तो यहां हो जाएगा 144 सीपी, ठीक है। अब एसपी से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यहां माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो 144 सीपी और उधर ये चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240, कितना हो जाएगा, 240 एसपी। एक बार कैलकुलेशन करके देखना, 6 4 10 और 9 4 13, 13 1 14 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 1 2। तो हम अब हमारा जो पैटर्न बन गया, हमारा पैटर्न पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बन गया है, क्या कि 144 सीपी बराबर है 240 एसपी के, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी ये वाली और एसपी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो अगर हम 240 सीपी है, एसपी है 144, तो हमें लॉस कितना हो रहा है भाई, हमें लॉस हो रहा है 96 का, और लॉस किस पे देखेंगे, सीपी पे, और सीपी कितना है आपका 240, तो 240 हमारा बेस पे इंटू 100 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 24 चौकी 96, हमारा हो गया 40% का क्या, हानि। हमें कितना हो गया, 40% का हो गया क्या, हानि। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चों को बहुत डाउट होता है, बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो इस क्वेश्चन करने के दो मेथड है। मेथड क्या, एक ही समझो, जो आपके कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखेगा और आंसर गलत नहीं होगा। शॉर्ट लगाने के चक्कर में गलतियां यहाँ होती हैं। हानि वाला एक पैटर्न हमको पढ़ाना है और एक लाभ वाला, जो क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से क्वेश्चन को लेके चलना है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन और हो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वहां हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है तो मैंने दो फॉर्मूला लिखा था, एक लिखा था प्रॉफिट वाला और एक लिखा था लॉस वाला। तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू होता है प्रॉफिट, तो आपको इसी को अप्लाई करना है। अब ये देखो कितने पेंसिल को बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम तो 100 पेंसिल को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस लिख दो। अच्छा, अगर 100 पेंसिल को हम बेच रहे होंगे तो हम 100 पेंसिल को खरीद भी रहे होंगे, ये हमने मान लिया है। तो 100 पेंसिल को हमने खरीद लिया, हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट के यूनिट के साथ लिखना है कि वो कॉस्ट प्राइस हो रहा है प्रॉफिट में
कि सेलिंग प्राइस हो रहा है। यहाँ पे 20 वह पेंसिल के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ उसका। अब यहाँ देखो सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80 एसपी हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 सीपी हो जाएगा। अब अगर ये कह दिया जाए कि सीपी का मान भैया हो जाएगा कितना, 100, और सॉरी एसपी का मान हो जाएगा 100 और सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 80। अब 80 का सामान अगर आप बेचेंगे कितने में, अगर 80 का सामान आप बेचेंगे 100 में तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का, 20 का, और कहां से होगा, 100 पे होगा, नहीं कहां पे होगा, सीपी पे होगा। सीपी कितना है, 80, तो गुणे कर दो 100। अब देखो 20 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 4 बार में, 4 से कितना हो जाएगा 25%, तो आप कह देंगे ऐसा है सर हमारा आंसर आ जाएगा 25%। कितना हो जाएगा, 25% का हमें प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई। तैतीस मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यापारी 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। अब देखो हमसे कहता है 33 मीटर कपड़े को बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के केस में हम क्या लिखेंगे, पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी हो गया, और हमें प्रॉफिट हुआ है कितना, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, तो यहां 11 सीपी लिख दीजिए। अब यहां पे 33 सेलिंग प्राइस हो गया, और ये उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सीपी हो जाएगा। अब अगर मैं कह दूं कि सीपी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सीपी का मान 33 हो जाएगा, और एसपी का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44। अच्छा 33 का सामान खरीद कर 44 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 11 का गुणे 100, 11 तिया 33, और 100/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3% या 33.33%। तो 33.3 जहां भी है वहां आप टिक करके आप क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई। ये आपको समझाने में जितना टाइम लग रहा है तो लग रहा होगा, जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी समय में कर लेंगे, 30 सेकंड से भी कम समय में उसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत क्या होगा। अब ये मत कहें सर वही होगा जो आपने इससे पहले बताया था, ध्यान रखना वहां पे प्रॉफिट हो रहा था कॉस्ट प्राइस के रूप में, यहां हमें प्रॉफिट हो रहा है विक्रय मूल्य के रूप में। तो दोनों को देख लेना और इस क्वेश्चन को लगाइए, आपका होमवर्क है। दस वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको ये होमवर्क दिया जा सकता है, एकदम दिया जा सकता है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ज्यादा हो गए क्या आज, ये भी हो जाएगा आपका। अठारह वस्तुओं के बेचने पर कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। 18 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि और प्रॉफिट लॉस का खेल है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल है। संभावनाएं क्या है, प्रबल है। अब इसको 1 स्टार बनाओ या कई स्टार बना लो, जितने स्टार बना लो कम है, क्योंकि ये पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वही है लेकिन एक लेवल और बढ़ा दिया गया है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन। हमसे कहता है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य क्या होगा। चलो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए रुपए को छोड़ दो, रुपए को भी छोड़ दो, हमें पढ़ो कि 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ये वो कंडीशन है जो इससे पहले हम पढ़ते हुए आए हैं। 17 गेंदों को बेच रहे हो, हानि हो रहा है, तो हानि कितने सीपी पहले लिखते हैं, और 17 गेंदों को हम बेच रहे हैं तो 17 गेंदों को हमने खरीदा भी होगा, और 17 गेंदों को तब हमने बेचा है, तो हमें लॉस कितना हुआ, हमें लॉस हुआ 5 गेंदों के सीपी के बराबर, 5 गेंदों के सीपी के बराबर। अगर ये कह दिया जाए कि 17 एसपी बराबर से ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 सीपी। क्या हो जाएगा, 12 सीपी।
अच्छा, ये कहा जा सकता है कि 17 सीपी जो है 12 सीपी के बराबर है, या तो ये भी कह सकते हैं 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एकदम सही बात है। अच्छा, हमसे कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा जाता है, तो 17 गेंदों को हम बेच रहे हैं कितने में, 720 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमसे कहता है कि प्रति बॉल लागत मूल्य भी बताना है। एक बात बताओ, 12 सीपी बराबर है 17 एसपी की, और 17 एसपी बराबर किसकी है, 720 की। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं क्या कि ये भी बराबर किसकी होगा, 720 के बराबर होगा। हम तो ये भी कह सकते हैं कि 12 वस्तुओं का जो 12 बाल का जो सीपी है वो 720 के बराबर है, हम तो ये भी कह सकते हैं। तो अगर 12 का सीपी है 720 के बराबर, तो एक का सीपी निकालना है, तो 720 बटे कितना करते हैं 12, तो 12 6 के 72। तो आप कह देंगे ऐसा है सर, एक बाल का जो कीमत आएगा वो कितना आएगा, 60 रुपए आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कह दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है मोहन ने 2000 रुपए, हाँ ठीक है, मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। वहां क्रय मूल्य पूछा था, यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये जान लीजिए कि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 2000 रुपए को भी छोड़ दो, 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कमाते हुए बेच दिया। अच्छा, हमें लाभ हो रहा है तो हमने 25 किताबें अगर खरीदी हैं तो 25 किताबें बेची होंगी, तभी तो हमें लाभ हुआ। तो 25 किताबों का सीपी यहाँ पे हो गया, और प्रॉफिट कितना है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर इसको लिख दीजिए। अब अगर हम ये कह दें 25 सीपी बराबर कितने के हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20 सीपी, अरे 20 एसपी किसी बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 एसपी। मुझे ये बताओ 25 सीपी जो है बराबर किसके, 20 सीपी, 20 एसपी, 25 सीपी बराबर है 20 एसपी। जो 25 किताबों का दाम है वो 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हमसे कह रहा 25 का दाम हमें पता है, किताबों को कितने में खरीदा गया है, 2000 रुपए में। अगर 25 किताबों को हमने खरीदा है 2000 रुपए में, 2000 रुपए में, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो 20 किताबों को बेचा गया होगा वो 2000 में बेचा गया होगा। तो एक किताब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 बटे 20। तो आप कह देंगे, काट दीजिए सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो एक किताब का जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 100 रुपए। कितना आएगा, 100 रुपए। ध्यान दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया आपका। इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कराया जा रहा है, और जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं शायद आज। ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 7 रुपए में और 6 रुपए में खरीदता है। क्वेश्चन पढ़ो। अ मैन बाई सम आर्टिकल एट 7 for 6 rupees and sold at 5 for rupees 7। कहता है एक व्यक्ति जो है 6 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदता है और 4 रुपए में 5 वस्तुएं बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज देखना जरा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, एक आर्टिकल को बराबर करके और एक शॉर्टकट मेथड का यूज करके। हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे जब आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी बराबर करने के लिए, तो हम बराबर कर देंगे, लेकिन समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि कौन सा कैसे कब लगेगा। अगर आर्टिकल को बराबर करने की बात की जाए तो ये बताओ, यहाँ पे लिख लो सीपी और यहाँ लिख लो एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, 7 रुपए में हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, और 7 रुपए में कितना, 7 रुपए में नहीं, ठीक है, यहाँ दोनों जगह रुपया हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, 6 रुपीज, यहाँ 6 रुपए, 7 ये काट दो, वस्तु को 7 आर्टिकल है, ये है 7 आर्टिकल। ठीक है, 7 आर्टिकल कर लेना। ठीक है, हमारा सीपी कितना हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 6 में कितना सामान ले रहे हैं, 7, और हम 5 में, और हम 4 रुपए में 5 सामान बेच दे रहे हैं। ठीक है, 4 रुपए में 5 सामान बेच दे रहे हैं। अच्छा देखो, एक बात ध्यान रखना, ये क्या हो गया, रेट हो गया, ये क्या हो गया, रेट हो गया, और ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। ये रेट हो गया और ये आर्टिकल हो गया।
तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आर्टिकल को बराबर करते हैं, जो आर्टिकल होता है हम उसको बराबर करते हैं। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये 7 है, यहाँ 5 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ 7 से गुणा कर दिया जाए, तो 5 से गुणा यहाँ होगा तो 5 से गुणा यहाँ भी होगा, 7 से गुणा यहाँ हुआ है तो 7 से गुणा यहाँ भी होगा। ये हो गया 6 25 30 और ये हो गया 7 चौके 28। अच्छा, ये आर्टिकल कितना हो गया 35 और ये हो गया 35। तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमने 30 रुपए में कुछ सामान खरीदा और उतना ही सामान हमने 28 रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा? आप बताइए, 30 रुपए का सामान खरीदे हैं, 28 में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस हुआ कितने का? 2 का। किस पे? 2 30 पे गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 2 से 15, 5 से 20, 5 से 3, तो आप कह देंगे 6 सही 2/3% पर आंसर आएगा। ऑप्शन में नहीं है, 6.27% का क्या हो जाएगा? लॉस, क्योंकि लॉस आपको दिखा भी रहा है क्वेश्चन में। बात समझ में आई? आपको लॉस भी दिखा भी रहा है। करना क्या है? रेट लिखना है, आर्टिकल लिखना है, सीपी और एसपी लिख देना है, आर्टिकल को बराबर करना होता है। लेकिन एक कंडीशन और सुनिए, अगर एक बार खरीदने वाली बात आए और एक बार बेचने वाली बात आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक और मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे? मैंने कहा रेट लिख दो और आर्टिकल लिख दो। आर्टिकल मतलब वो वस्तु। रेट हमारा 6 है और हमारा 4 है, आर्टिकल हमारा 7 है और हमारा 5 है। ध्यान दीजिएगा, जो रेट है उसको आप मान लीजिए सीपी, जो रेट है उसको मान लीजिए सीपी, जो आर्टिकल है उसको मान लीजिए एसपी। ठीक है, जो रेट है उसको मान लीजिए सीपी, जो आर्टिकल है उसको मान लीजिए एसपी। अब फिर क्या करना है? अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका गुणा यहां कर दो, इसका गुणा यहां कर दो, तो 6 25 कितना हो गया? 30 और 7 चौक कितना हो गया? 28। अब मुझे बताओ, रेट कितना हो गया? 30 का सामान कितने में बेचा जा रहा है? 28 में, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस मान लिया है। 30 का सामान हमने बेचा 28 पे, तो हमें हुआ लॉस कितने का? 2 का गुणे 100, और इसका मान कितना आ जाएगा? 6.67% का लॉस। ये शॉर्टकट मेथड है। ये कब लगाना है? जब एक बार खरीदने वाली बात आए और एक बार बेचने वाली बात आए। अगर क्वेश्चन में आपके दो बार खरीदने की और 2 बार बेचने की, या 2 बार खरीदने की, एक बार बेचने की कंडीशन आ जाए, तो आप ये शॉर्टकट मेथड तुरंत नहीं लगा पाएंगे, कुछ देर बाद लगेगा। ठीक है, एक दुकानदार ने 4 वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में 7 वस्तु को बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये पूछा जा रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। ये ध्यान रखना कि आपको ये निकालने के बाद ये तय करना है कि उस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बात बताइए, आप क्या करेंगे? आपने कहा कि सर दूसरा मेथड ठीक है, लगा लो, आर्टिकल लिखना और रेट लिख देना। रुपए कितना है? 5, और फिर रुपया कितना है? 5। ठीक है, वस्तु कितना है? 4, फिर यहां 2 बार रुपए दे दिया। देखो जाइए, एट 5, रेट है 7, 7 रुपए में 5 आर्टिकल, 7 रुपए में 5 आर्टिकल, तो यहां लिखना 7, यहां लिखना रुपया कितना हो जाएगा? 7। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 4 वस्तु खरीद रहा है 5 रुपए में और 7 रुपए में 5 वस्तु को बेच दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां और यहां, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 28। कितना हो गया? 28। अच्छा, 25 सीपी हो गया, क्योंकि हम इसको सीपी मानते हैं, इसको मानते हैं एसपी। तो अब मुझे बताओ, सीपी कितना है? 25, एसपी कितना है? 28। 25 का सामान कितने में बेचना है? 28 में। कितना प्रॉफिट हुआ? 3 का। कहां पे? 25 पे गुणे 100। 25 चौके 100, 4 तियां 12, 12% का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कभी अगर हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में जरूर उसको देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, क्वेश्चन में एक ही गलती है। अ मैन बाइज सम आर्टिकल एट 7 फॉर 8 रुपीज। 8 रुपए में 7 वस्तु खरीदता है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है? एंड सोल्ड एट 5 फॉर 6 रुपीज। 5 सामान को बेचता है 6 रुपए में और 5 वस्तु को बेच देता है 6 रुपए में, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? आपको ये पता चल गया कैसे करना है। आप रुपए लिखिए, 8 रुपए में 7 सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, और 5 रुपए में और 6 रुपए में 5 वस्तु को बेच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 25 40, 7 6 42, 40 पे 2 का प्रॉफिट हो रहा है, गुणे 100, 2 से 5, 2 कट गया, कितना हो गया? 5% का प्रॉफिट। तो आप कह देंगे ऐसा है सर, 5% का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 9 रुपए में, फिर वही दिक्कत है,
अ शॉपकीपर बाइज सम आर्टिकल एट 9 for 10। 9 सामान खरीदता है, 9 सामान खरीद रहा है कितने रुपए में? 10 रुपए में। और इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल एट 11 for 10। और 11 वस्तुओं को 10 रुपए में 11 वस्तुओं को खरीदता है और उन सभी वस्तुओं को 1 रुपए में 1 की दर से 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 9 समान 10 रुपए में और समान संख्या 10 रुपए में 11 वस्तुओं की संख्या में खरीदता है और उन सभी को 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है, तो शुद्ध लाभ क्या होगा? अच्छा, 2 बार खरीदने वाली बात आ रही है, शुद्ध लाभ या हानि। 2 बार खरीदने वाली बात आ रही है, 2 बार और 1 बार बेचने वाली बात आ रही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि 10 रुपए में 9 सामान, ठीक है, और 10 रुपए में 11 सामान, यही कहता है ना, ठीक है। ये रेट हो गया और ये आर्टिकल हो गया और ये दोनों क्या है? सीपी है। ये क्या है? दोनों है सीपी है। हमें पहले इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम 2 बार खरीद रहे हैं, इसलिए आर्टिकल को बराबर करेंगे हम। यहाँ गुणा कर देंगे हम 11 से, यहाँ कर देंगे 9 से। क्यों कर रहे हैं? ऊपर नीचे वाले लोग आपस में गुणा करने पे वो इक्वल हो जाता है। तो 11 से गुणा आपका यहाँ भी हो जाएगा और 9 से गुणा आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ हो गया 110 और यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 99 और यहाँ हो गया 99। अब समझिए कुल कितना रुपए आपने खर्च किया? आप कह देंगे सर 200 रुपए आपने खर्च किया। और कितना सामान खरीदा? तो आप कह देंगे सर 198 सामान खरीदा। 200 रुपए खर्च करके हमने 198 सामान खरीदा। ये बात समझ में आई? इन सभी वस्तुओं को मिलाकर हमने बेचा 1 में 1 की दर से, 1 रुपए में 1 की दर से। अच्छा, ये तो सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, तो सिंगल बार सीपी आ गया, सिंगल बार एसपी आ गया। और जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए में 200 रुपए का सामान खरीद कर हम 198 में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। सीपी हमारा हो गया 200, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 198। हमें लॉस कितना हुआ? हमें लॉस हुआ 2 का। हमें लॉस हुआ 2 का किस पे? 200 पे, और गुणे हमने कर दिया 100। 2 0 कट गया, 1 से 1 हमारा आ गया 1% का लॉस। हमारा आ गया 1% का लॉस, तो आंसर हो जाएगा 1% की हानि। जहां भी और टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन किए, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटिशन में थे। 20 क्वेश्चन मतलब हो गए हमारे टोटल 40 क्वेश्चन। 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा, प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसके 3rd पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट। और इस तरह के क्वेश्चन आप करके आइएगा, 1-2 क्वेश्चन और कराने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।